बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए बना रहे हैं जी लबशीरी की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पानी को ना गर्म कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर देखिए जी मेरे पास में ये वाली सेवइयाँ हैं, ये हम कस्टर्ड सेवइयों का इस्तेमाल करें इसमें। तो अभी मैं इसको ना सबसे पहले उबाल लूँगी। हमने एक देखिए जी आधी प्याली तकरीबन कच्चे दूध का ले लिया है। तो इसमें मैं 2 अदद जो है ना बड़े चमचे इसमें कस्टर्ड पाउडर के डाल दूंगी। देखिए जी 2 चम्मच मैंने सिर्फ इसमें ना कस्टर्ड पाउडर डालना है, क्योंकि इसके साथ ना हमारा जो दूध है ना वो अच्छे तरीके से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सेवइयाँ जी हमारी जिसको हमने उबाल लिया था अच्छे तरीके से, तो देखिए जी परफेक्ट तरीके से हमारी जो सेवइयाँ हैं वो बिल्कुल ही गल चुकी हैं। तो अभी हम इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो देखिए जी मैंने ना तकरीबन 1 किलो के करीब दूध ले लिया है। तो अभी दूध को हम अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। दूध हमारे को जी अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर जो 2 चम्मच हमने ये कस्टर्ड पाउडर के देखे जी अच्छे तरीके से कच्चे दूध में डाल के जिसको मिक्स कर लिया था ना, तो अभी हम ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसमें ना कोई भी गुठली वगैरह ना बने। तो ये देखें इससे ना हमारा जो दूध है ना वो काफ़ी गाढ़ा हो गया जी। तो अभी हम दूध को मज़ीद इस कस्टर्ड को ना इस दूध के अंदर पकाएंगे, अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि हमारा जो दूध है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा और गाढ़ा हो जाए। तो फिर ही हमारा जो लबशीर है वो अच्छे तरीके से जी बनेगा। देखिए जी अभी हमने जो सेवइयों को उबाला था ना, तो अभी हम ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और अभी हम दूध के अंदर ना इन सेवइयों को और कस्टर्ड दूध के अंदर ना अच्छे तरीके से जी पकाएंगे। तो हमारी जो लबशीर थी जी वो बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं इसके अंदर ना चीनी डाल दूँगी। चीनी आप लोगों ने अपने हस्बे ज़ायक़ा डालनी है जी, जिस टेस्ट के मुताबिक डालनी है, कम या ज़्यादा आप इसमें डाल सकते हैं। तो अभी हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे जी एक शीशे के बोल के अंदर डाल दिया है। और अभी हम इसे आधे घंटे के लिए ना अच्छे तरीके से फ्रीज़ करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसका टेस्ट आता है जी। तो हमें आधा घंटा तकरीबन हो चुका है जी इसे रखे हुए फ्रिज में। तो देखें मेरे पास ये जेली हैं, ये तकरीबन से मैंने यहाँ घर में खुद तैयार की हैं। ये देखें जी कितनी अच्छी फॉर्म में ये तैयार हो गई हैं। तो इसकी रेसिपी मैंने आपको क्रीम चाट की रेसिपी में से बनाना सिखाई थी कि हम लोग इसे ना कैसे बना सकते हैं जी। तो अभी हम इन सब जेलियों को ना इसके अंदर डाल देंगे। तो अभी हम इसे अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। ये हमारी परफेक्ट रेसिपी है जी, बहुत ही मज़े की हमारी जो लबशीर की रेसिपी है बन के तैयार होती है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो चले जी देखें हमारी जो लबशीर की रेसिपी है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। तो अभी हम आपको ना इसे सर्व करके बताएँगे। तो मेरे पास ये देखिए जी कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, तो मैं इसी के साथ ना इसे डेकोरेट करूँगी। ये कुछ मेरे पास बादाम और पिस्ता मौजूद था तो मैंने इसी को इसके अंदर ना डाल दिया जी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स मौजूद हों आप उन सब के साथ में इसे अलग अलग तरीके से जी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने तीनों को जी अलग अलग तरीके से ही डेकोरेट करूँगी। तो हम बिल्कुल ही हल्का सा डेकोरेट कर देंगे और साथ में हम ना इसके ऊपर भी जी ऐसे देखें। और एक हम बिल्कुल ही सादा रखेंगे। तो चलिए जी अब हमारी इसकी जो हमारे पास जो बाकी बच गया था तो हम इसे भी थोड़ा बहुत ना डेकोरेट कर देंगे। और ये बादाम वगैरह इसके ऊपर भी कुछ हम लगा देंगे।
तो देखिए जी, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताएं जी आपको हमारी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी हो जाती है जी। तो ये जो ना आप अफ्तारी के टाइम ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो जब मिलते हैं जी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।